हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आई एम निधि मैम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक लेने वाली हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू समरी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत हम समरी से कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद समरी, मैं आपको इसकी राइटर एन फ्रैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। About Anne Frank, her real name was Annalise Mary. She was born on 12th June 1929 and she died in March 1945. She was a German girl and her story is during World War II. जब Second World War चल रहा था उसके टाइम की ये स्टोरी है। Her family had moved to Amsterdam after Nazis gained power in Germany. जब जर्मनी में नाजीज का हिटलर का शासन हो गया था तो उनकी फैमिली एम्स्टर्डम चले गई थी। डायरी was given to Anne Frank for her 13th birthday. एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर डायरी उसके फादर ने दी थी। Events between 12th June to 1st अगस्त 1944, 1942 से 1944 के बीच की ये इवेंट्स इस डायरी में लिखे गए हैं। एंड द लैंग्वेज इज़ डच, ये डच लैंग्वेज में लिखे गए थे। दिस डायरी वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में इस डायरी का इंग्लिश में पब्लिश होना सबसे ज़्यादा पढ़ा गया। Many films, theatre, even opera have been created based on this diary. ये डायरी इतनी पॉपुलर हुई थी कि थिएटर्स, मूवीज़, यहाँ तक कि ओपेरा जो वहाँ का एक म्यूज़िक है उसमें भी इस डायरी को डिस्क्राइब किया गया है। Anne Frank's first entry in the diary. Anne Frank, a 13-year-old girl, was gifted a diary by her father, so she decided to write in her diary, which she considered to be her first friend in loneliness, and named it Kitty. उसने अपनी जो डायरी उसके फादर ने उसके 13th बर्थडे पर दी थी उसका नाम उसने किटी रखा और उसको वो अपने अकेलेपन में सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त मानती थी। बिकॉज़ ये वो टाइम था जब हिटलर का शासन था और सभी लोग परेशान थे एंड शी वॉज अ जूइश गर्ल, इसलिए एक जूइश फैमिली के ऊपर नाजीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था, वो लोग उनको नष्ट करने में लगे हुए थे। शी बिगेन राइटिंग इन जून 1942. In her first entry, she expressed her desire to confide everything to the diary. अपनी डायरी में सब कुछ लिखने का वो सोचती है एंड शी हैडंट बीन एबल टू डू सो टू एनी वन एल्स, क्योंकि वो किसी और को बता नहीं सकती थी अपनी फीलिंग्स के बारे में। शी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल। वो ये महसूस करती थी कि पेपर में ही ज़्यादा पेशेंस है पीपल के मुकाबले। सडनली शी थॉट दैट nobody would be interested in her diary as she was a small girl. Her childhood and family. एन अपने पापा को सबसे ज़्यादा मिस करती है और उसको सबसे ज़्यादा अडोरेबल पर्सन कहती है। शी डिस्क्राइब्स के उसके फादर 36 एज में थे जब उन्होंने उसकी मदर के साथ शादी की थी एंड हर मदर वॉज 25 एट दैट टाइम। उसकी एक ओल्डर सिस्टर थी मार्गॉट। शी हैड अबाउट 30 पीपल अराउंड हर बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड। दे लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट but for some time, but they have being Jewish they had to migrate Holland, क्योंकि वो लोग जूइश थे इसलिए उनको हॉलैंड जाना पड़ा और फ्रैंकफर्ट में वो बहुत कम समय के लिए रह सके। एंड स्कूलिंग, उसकी स्कूलिंग जब वो बहुत छोटी थी तब एक मॉन्टेसरी स्कूल में हुई थी। शी स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6. एट हर फेयरवेल शी एंड हर हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस हैड टीयर्स इन देयर आइज़। वो अपने टीचर्स और अपने हेड मिस्ट्रेस की बहुत चहेती थी और इसीलिए जब वो स्कूल छोड़ के जाती है तो उसकी और हेड मिस्ट्रेस दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। हर ग्रैंड मदर्स डेथ इन समर ऑफ 1941. Her grandmother fell ill.
She had to be operated upon, but she died in January 1942. ऑपरेशन के बाद भी 1942 में उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है. It gave Anne a shock, and she did not write her diary in that period. But after that, she wrote again as she thought of her grandmother's love and affection. अपनी दादी के प्यार को याद करके वो दोबारा से डायरी लिखना शुरू कर देती है. Her views about teachers. Anne was not good at maths. वो maths में अच्छी नहीं थी. So she and her friends were always worried about it. But she was sure that she would go to the next class. She always considered teachers to be the most unpredictable creatures on the earth. वो टीचर्स को इस धरती पे सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय प्राणियों के रूप में देखती थी. So she told her friends not to lose hope. Punishment by Mr. Keesing. Anne was a good student and had a good relationship with all the teachers except Mr. Keesing, who taught her maths. He was always annoyed by her talkative nature. क्योंकि एन को बातचीत करने का बहुत शौक था, इसलिए मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग हमेशा उससे नाराज़ रहते थे क्योंकि वो मैथ्स में भी अच्छी नहीं थी. He used to give her extra homework as punishment. He asked her to write an essay on a chatterbox. उसके ज़्यादा बातचीत करने की हैबिट से परेशान होकर एक दिन उन्होंने उसको एक ऐसे लिखने के लिए दिया. टॉपिक था chatterbox. He also put a slip of it on her bag to remind her about it. और उसके बैग पे स्लिप लगा दी ताकि उसे अपना होमवर्क याद रहे. Completion of homework. Anne was unable to understand what she could write in the essay. She started writing to consider it the necessity. लेकिन उसे ये लगा कि ये लिखना उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको पनिशमेंट के तौर पे मिला है. तो ना समझते हुए भी उसने सोचना शुरू किया कि मैं इस पे क्या लिख सकती हूँ. She defined it as a feature of a student and also mentioned that she inherited this trait from her mother. वो कहती है कि चैटर बॉक्स होना या ज़्यादा बातचीत करना एक स्टूडेंट के लिए अच्छा है क्योंकि यही उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है या बाकी स्टूडेंट के साथ में एक रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है. यहाँ तक कि टीचर्स के साथ अपने डाउट्स को क्लियर करने में भी उसकी बातचीत की हैबिट हेल्पफुल हो सकती है. और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि ये ट्रेट उसको उसकी मदर से मिला है क्योंकि उनको भी बातचीत करना बहुत पसंद था. Homework given as punishment again. Mr. Keesing read Anne's essay in front of the class. Mr. Keesing जो थे उन्होंने एन का ऐसे पूरी क्लास के सामने पढ़ा. He gave her another essay as a punishment on the topic an incorrigible chatterbox. उन्होंने इसे दोबारा एक पनिशमेंट के तौर पे ऐसे लिखने के लिए कहा कि एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी क्यों नहीं हो सकता, मतलब जो कभी भी बातचीत करना बंद नहीं कर सकता. एंड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ये ऐसे का टॉपिक था. एन मॉक्स मिस्टर कीजिंग अम्यूजिंगली विद हर होमवर्क. एन ने जो नेक्स्ट अपना होमवर्क लिखा पनिशमेंट के तौर पे जो उसे ऐसे लिखना था, उसमें वो मिस्टर कीजिंग को एक अम्यूजिंग वे में एक मैसेज देती हैं. एंड वांटेड टू राइट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट दिस टाइम. So, with the help of her friend Sane, who was good at poetry, she wrote an essay in verse. वो जो उन्होंने पनिशमेंट के तौर पे दिया था उस बात को विपरीत तौर पे लेते हुए एक मजाकिया लहजे में वो अपना ऐसे लिखती हैं जिसमें उनका फ्रेंड सेन उनको हेल्प करता है जो कि पोइट्री में बहुत अच्छा था. It was about 3 ducklings going dead because their father duck bit them as they quacked too much. इसमें वो एक स्टोरी लिखती हैं जो 3 डकलिंग्स के बारे में है जिनके फादर उनको मारते हैं और वो उस मार से मर जाने की कगार पे पहुंच जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करके अपने फादर को परेशान कर रहे थे. मिस्टर कीजिंग टुक द जोक इन द राइट वे. लेकिन मिस्टर कीजिंग एक जनरस पर्सन थे, वो इंटेलिजेंट थे, वो समझ गए कि एन क्या कहना चाहती है और उसको उन्होंने सही दिशा में लिया. And didn't bother Anne for talking after that incident. और उसके बाद एन को बातचीत करने के लिए उन्होंने कभी नहीं डांटा. यहाँ तक कि उसके बाद से उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देना भी बंद कर दिया. So viewers, this was a summary for a chapter. Hope आपको ये summary समझ में आ गई होगी.
If you have any doubt, please let me know in comment section, and also all the suggestions and feedback from your side will encourage me to make more beneficial videos for you. Thank you for watching the video. Stay healthy, keep studying.